अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम फ़िराक गोरखपुरी के बारे में जो है इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ़िराक गोरखपुरी जो है इनके हवाले से इनकी पैदाइश, इनकी वफ़ात और इनका जो नाम था क्या था। सबसे पहले जो है फ़िराक गोरखपुरी जो थे उनका नाम था, जो इनका असली नाम था वो था रघुपति सहाय। रघुपति सहाय जो है इनका क्या था, असली नाम था। और अगर हम तखल्लुस की बात करेंगे, इनका तखल्लुस था फ़िराक। फ़िराक जो है इनका तखल्लुस था और असल नाम इनका था रघुपति सहाय। और अगर हम बात करेंगे रघुपति सहाय के बारे में, ये जो है 1896 में पैदा हुए थे। कहाँ पर? तो गोरखपुर में ही जो है ये पैदा हुए थे 1896 में। और अगर हम इंतकाल की बात करेंगे, इनका जो इंतकाल हुआ था 1982 में जो है फ़िराक गोरखपुरी का इंतकाल हुआ था। कहाँ पर? तो दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ था, लेकिन पैदा ही हुए थे गोरखपुर में ही। और हरकत कलब रुकने की वजह से जो है इनका इंतकाल हुआ था 1982 ईस्वी में। कहाँ पर? तो दिल्ली में। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे फ़िराक गोरखपुरी जो थे, इनके वालिद का क्या नाम था, तो गोरख प्रसाद जो है इनके वालिद का नाम था। और इब्रत तखल्लुस था। ये तखल्लुस किनका था? इनके वालिद का था। गोरख प्रसाद का तखल्लुस था इब्रत। और अगर हम बात करें, इनका नाम था गोरख प्रसाद। ये जो है फ़िराक गोरखपुरी के वालिद थे और पेशे से क्या थे? वकील थे। इनका पेशा जो था वकालत का था, यानी कि ये वकील थे। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे फ़िराक के वालिदा का नाम क्या था। अगर हम वालिद की बात करेंगे, उनके बारे में हमने देखा, इनके वालिद का नाम था गोरख प्रसाद, जिनका तखल्लुस था इब्रत और जो पेशे से वकील थे। और जो इनकी वालिदा थी, जिनका नाम था दुलारी देवी। जो फ़िराक गोरखपुरी की जो वालिदा थी, जिनका नाम था दुलारी देवी। और फ़िराक ने जो है शायरी के पहले उस्ताद, जो फ़िराक के शायरी के पहले उस्ताद थे, प्रोफ़ेसर नासिरी थे। उसके बाद वसीम खैराबादी थे और रियाज़ खैराबादी। अब इस करके ऐसे करके याद रखेंगे, वसीम खैराबादी और रियाज़ खैराबादी। और पहले जो है अगर हम देखेंगे प्रोफ़ेसर नासरी थे, इनकी शायरी के उस्ताद थे। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे फ़िराक की तालीम के बारे में, अगर हम बात करेंगे, फ़िराक ने बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था। इन्होंने जो है बीए किस यूनिवर्सिटी से किया था, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने बीए किया था। और फ़िराक का पीसीएस में इंतखाब 1919 में हुआ था। इनका इंतखाब जो है पीएससी में कब हुआ था, तो 1919 में जो है फ़िराक का इंतखाब पीसीएस में हुआ था। और फ़िराक जो है यूजीसी की तरफ से नेशनल प्रोफेसर 1959 में हुए थे। और फ़िराक गोरखपुरी जो है यूजीसी की तरफ से नेशनल प्रोफेसर कब हुए थे, तो 1959 ईस्वी में। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, फ़िराक जो है तहरीक आज़ादी में शरीक हुए थे। फ़िराक जो है किस जो है में शरीक हुए थे, तो तहरीक आज़ादी में शरीक हुए थे, जिसकी पादाश में 1920 ईस्वी में 2.5 साल कैद की सज़ा हुई थी। फ़िराक गोरखपुरी जो है तहरीक आज़ादी में शरीक हुए थे, उन्होंने हिस्सा लिया था, जिसकी पादाश में क्या हुआ था, 1920 ईस्वी में 2.5 साल कैद की सज़ा जो है हुई थी फ़िराक गोरखपुरी को। और इसके बाद अगर हम देखेंगे, जेल में फ़िराक की मुलाकात आरिफ हंसवी, हकीम आशुफ्ता, मौलाना अहमद अली, हसरत मोहानी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो फ़िराक गोरखपुरी है, जेल के दौरान जो है, जब फ़िराक गोरखपुरी जेल में थे, तो उस दौरान जो है इनकी मुलाकात किस किस के साथ हुई थी, तो आरिफ हंसवी के साथ हुई थी, हकीम आशुफ्ता के साथ, मौलाना अहमद अली, हसरत मोहानी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से जो है इनकी मुलाकात जेल में हुई थी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, फ़िराक के कलाम में हिंदुस्तानी देवमालाई अनासर का असर सबसे ज़्यादा मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ़िराक के कलाम में सबसे ज़्यादा असर जो है हिंदुस्तानी देवमालाई जो है, इसका असर सबसे ज़्यादा मिलता है इनके कलाम में। और बकौल फ़िराक उन्होंने 19 बरस के होने के बाद शायरी शुरू की, यानी 1916 ईस्वी में उनकी शायरी का आगाज़ हुआ था। बकौल फ़िराक जो है फ़िराक ने कहा था, क्या कहा था, इन्होंने यानी कि फ़िराक ने 19 बरस के होने के बाद, जब ये 19 बरस के हुए थे, तो उसके बाद जो है इन्होंने शायरी जो है शुरू की थी, यानी 1916 ईस्वी में। इनकी जो शायरी का आगाज़ हुआ था कब, 1916 ईस्वी में, जब फ़िराक गोरखपुरी 19 बरस के थे। और इसके बाद हम बात करेंगे
फ़िराक जो है मुसफ़ी के दिलदादा थे। किसके? मुसफ़ी के दिलदादा थे फ़िराक। और फ़िराक ने मीर, मुसफ़ी, ज़ौक़, डाग और नासिक का असर जो है कबूल किया था। फ़िराक ने किसका असर कबूल किया था? मीर का असर कबूल किया था, मुसफ़ी का, ज़ौक़ का, दाग का और नासिक का जो है, इन सभी का जो है असर कबूल किया था फ़िराक गोरखपुरी ने। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, फ़िराक उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी, हिंदी और संस्कृत अदब से भी गहरी वाक़फ़ियत रखते थे। फ़िराक जो है उर्दू के अलावा किस अदब पर जो है गहरी वाक़फ़ियत रखते थे? तो अंग्रेज़ी, हिंदुस्तानी और संस्कृत जो है अदब से भी गहरी वाक़फ़ियत रखते थे फ़िराक गोरखपुरी। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, देवमालाई अनासिर फ़िराक की शायरी में जा बजा नज़र आते हैं। देवमालाई अनासिर जो है फ़िराक की शायरी में जा बजा नज़र आते हैं। और फ़िराक की शायरी का लबो लहजा, सुकून, नरमी और ठंडक से पहचान लिया जाता है। जो फ़िराक की शायरी है उसमें क्या पाया जाता है? लबो लहजा, सुकून, नरमी और ठंडक, ये सब जो है पहचान है फ़िराक की शायरी में। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, लहला हटे, रस्म सा हटे, और ये सारे जो है जैसे अल्फाज जो है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये भी बहुत अहम पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये अल्फाज जो है, ऐसे अल्फाज अगर हम देखेंगे फ़िराक ने वज़ा किए थे। ठीक है, ऐसे अल्फाज जो है किसने वज़ा किए थे? तो फ़िराक गोरखपुरी ने वज़ा किए थे। और फ़िराक की गज़लों में अंग्रेज़ी की शायरी रिवायत का परतू नज़र आता है। फ़िराक की शायरी की बड़ी ख़ुसूसियत क्या है? रोमानी नेम ख्वाबी की कैफियत है। फ़िराक की शायरी की बड़ी ख़ुसूसियत है, रोमानी नेम ख्वाबी की क्या है? कैफियत है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, फ़िराक के कलाम की अहम ख़ुसूसियत है जिनसियत है, जमालियात है, फ़ितरत परस्ती है और हिंदुस्तानियत है। फ़िराक के कलाम की अहम अगर हम बात करेंगे, इनकी अहम ख़ुसूसियत क्या है इनके कलाम की? तो जिनसियत है, जमालियत है, और इसके बाद अगर हम बात करेंगे फ़ितरत परस्ती है और हिंदुस्तानियत जो है इनके कलाम में, इनकी कलाम की अहम क्या है? ख़ुसूसियत है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे, फ़िराक के कलाम में हिंदुस्तानी ज़मीयात का सबसे ज़्यादा असर है। फ़िराक ने जमालियाती जो है रुबाइयाँ कही है। फ़िराक ने जो है कैसी रुबाइयाँ कही है? तो जमालियाती रुबाइयाँ कही है फ़िराक गोरखपुरी ने। और फ़िराक गोरखपुरी जो है उर्दू की तासुराती नक़ाद थे। फ़िराक जो है उर्दू की तासुराती क्या थे? नक़ाद है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एज़ाज़त व इनामत के बारे में, जो फ़िराक गोरखपुरी को जो है ये अवार्ड मिले थे, इनसे जो है नवाज़ा गया था फ़िराक गोरखपुरी को। देखेंगे कौन-कौन से थे, कौन-कौन से अवार्ड जो है इनको मिले थे। सबसे पहले फ़िराक गोरखपुरी को गुले नगमा पर साहित्य अकेडमी अवार्ड 1962 में मिला था। ये गुले नगमा जो है, इस पर इनको और एक अवार्ड मिला था, ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। फ़िराक को गुले नगमा पर एक तो साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था 1962 में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, इनको गुले नगमा पर ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था 1969 में। और फ़िराक को पद्म भूषण और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड जो है 1968 में मिला था। यानी कि जो है 1968 ईस्वी में जो है इनको पद्म भूषण और सोवियत लैंड नेहरू मिला था फ़िराक को ये अवार्ड। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, फ़िराक को उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी अवार्ड गुले नगमा पर 1961 में मिला था। आप यहाँ पर देख सकते हैं गुले नगमा पर जो है इनको कितने अवार्ड मिले हैं। अगर हम बात करेंगे, इनको जो है पद्म भूषण मिला था गुले नगमा पर। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, वो कब मिला था? 1962 में मिला था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, गुले नगमा पर और एक अवार्ड इनको मिला था जो कि बहुत अहम है, ज्ञानपीठ अवार्ड, जो कि बहुत कम लोगों को मिला है, जो कि 1969 में जो है इनको मिला था। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, फ़िराक को उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की तरफ से जो है गुले नगमा पर ही 1961 में जो है क्या मिला था? अवार्ड मिला था। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, फ़िराक को साहित्य अकेडमी फेलोशिप जो है 1970 में मिली थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको जो है गुले नगमा पर कितने अवार्ड मिले थे। गुले नगमा पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। इसके अलावा जो है इनको उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी अवार्ड भी मिला था गुले नगमा पर। और इसके अलावा हमने बात की, पद्म भूषण भी इनको मिला था। और इसके अलावा साहित्य अकेडमी फेलोशिप भी इनको मिली थी 1970 ईस्वी में।